तो चलिए आज आपको आईपीएल की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे शायद ही कोई क्रिकेट फैन भूल पाया होगा। एक ऐसा मैच जहां जीत और हार के बीच का फासला सचमुच सिर्फ 1 रन का था। जरा सोचिए, सिचुएशन एकदम फाइनल मोड पर है। टीम को जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए और हाथ में है 2 गेंदें। मतलब बस एक अच्छा शॉट और मैच खत्म, जीत पक्की। और सामने कौन है? टीम का सबसे बड़ा स्टार प्लेयर। 99% चांस है कि वो मैच जिता देगा। लेकिन क्रिकेट में जिसे कहते हैं ना, ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज का खेल, वो यही देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीती हुई बाजी पलट गई? चलिए इसी सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। दूसरी पारी शुरू हो चुकी है और दिल्ली कैपिटल्स के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य है। मतलब एक ऐसा स्कोर जिसे चेज करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। स्कोर बोर्ड पर टंगे थे 210 रन, यानी दिल्ली को जीतने के लिए बनाने थे 211। और ये रन बनाए भी किसने थे? शुभमन गिल और जोस बटलर जैसे बल्लेबाजों ने। मतलब गेंदबाजों के लिए कोई मौका ही नहीं छोड़ा था उन्होंने। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को देखकर हार नहीं मानी, बल्कि एक ऐसा काउंटर अटैक शुरू किया जिसने गुजरात के कैंप में सचमुच सनसनी फैला दी। और क्या जबरदस्त शुरुआत थी वो। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में ही 63 रन बना डाले। केएल राहुल और पाथुम निसांका के बीच 76 रनों की पार्टनरशिप ने मैच का मोमेंटम ही बदल दिया। ऐसा लग रहा था मानो ये मुश्किल लक्ष्य भी अब आसान लगने लगा है। और इस चेस को लीड कर रहे थे केएल राहुल। क्या क्लासिक पारी खेली थी उन्होंने। सिर्फ 52 गेंदों पर 92 रन। इसमें 11 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे। 176 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ वो अकेले ही दिल्ली की उम्मीदों को अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे। मैच पूरी तरह से दिल्ली की पकड़ में लग रहा था। और तभी गेंद आती है एक ऐसे जादूगर के हाथ में जो पलक झपकते ही मैच का पासा पलट सकता है। नाम है राशिद खान। जैसा कि उस दिन कमेंटेटर्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ये राशिद का एक ऐसा ओवर था जिसने मैच को पूरी तरह से घुमाकर रख दिया। उन्होंने अपनी स्पिन के जाल में दिल्ली के बल्लेबाजों को ऐसा उलझाया कि जीत की रफ्तार से दौड़ रही दिल्ली की गाड़ी अचानक से थम गई। जरा इन नंबर्स को देखिए। अपने 4 ओवरों में सिर्फ 17 रन दिए और 3 बड़े विकेट चटकाए। T20 में 4.25 की इकॉनमी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। राशिद ने सिर्फ रन नहीं रोके, उन्होंने दिल्ली के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। और ये था राशिद का कहर। पहले नीतीश राणा को आउट किया और अगली ही गेंद पर समीर रिजवी को। मतलब वो हैट्रिक पर आ गए थे। जहां स्कोर 1 विकेट पर 101 था, वहीं 2 गेंद बाद 3 विकेट पर 101 हो गया। बस यहीं से सारा खेल गुजरात की तरफ मुड़ गया। जब लग रहा था कि अब तो दिल्ली के लिए सब खत्म हो चुका है, उम्मीदें टूट चुकी हैं, तभी कहानी में एक और हीरो की एंट्री होती है। एक ऐसा खिलाड़ी जो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। अब मैदान के हालात देखिए। आखिरी 18 गेंदों पर जीतने के लिए चाहिए थे 45 रन। क्रीज पर आए डेविड मिलर। यहां से मैच जीतना मतलब एक चमत्कार की उम्मीद करने जैसा था। ज्यादातर लोगों ने तो टीवी बंद ही कर दिया होगा। लेकिन मिलर के इरादे कुछ और ही थे। कमेंट्री बॉक्स से आई ये आवाज उस तबाही की गवाह है जो उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओवर में मचाई। एक छक्का, फिर चौका, फिर छक्का। रातों रात मैच का हीरो बदल गया था। हाँ जी, पूरे 23 रन। डेविड मिलर ने एक ही ओवर में 23 रन बटोरे और उस मरे हुए मैच में दोबारा से जान फूंक दी। जो लक्ष्य कुछ देर पहले नामुमकिन लग रहा था, अब वो अचानक से दिल्ली की पहुंच में आ गया था। तो चलिए, अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। आखिरी ओवर। दिल की धड़कनें तेज हैं, सांसें अटकी हुई हैं। अब हम जानते हैं कि इस एक पल तक पहुंचने के लिए दोनों टीमों ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। तो आखिर उन आखिरी 2 गेंदों पर हुआ क्या था? 5वीं गेंद पर मिलर ने शॉट मारा। सामने एक आसान सा सिंगल था, लेकिन उन्होंने रन लेने से मना कर दिया। शायद उन्हें खुद पर यकीन था कि वो आखिरी गेंद पर बाउंड्री मार देंगे। लेकिन आखिरी गेंद पर वो चूक गए। बल्लेबाज बाइक ले भागे, लेकिन विकेटकीपर जॉस बटलर का सीधा थ्रो स्टंप्स पर जा लगा। गेम ओवर। मिलर के उस 1 रन न लेने के फैसले को एक्सपर्ट्स ने ब्रेन फेड कहा। ये वो पल होता है जब बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से दिमाग एक पल के लिए काम करना बंद कर देता है और आप एक गलत फैसला ले लेते हैं। बस वो एक पल और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और अंत में जीत और हार के बीच कितना फासला था? सिर्फ 1 रन। गुजरात टाइटंस वो मैच जीत गई
जो लगभग उनके हाथ से निकल ही चुका था। ये मैच हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब दांव पर सब कुछ लगा हो तो आखिर एक चैंपियन को क्या चीज़ चैंपियन बनाती है? उसका टैलेंट, उसकी किस्मत, या फिर उस प्रेशर वाले पल में शांत रहने की उसकी काबिलियत? सोचिएगा ज़रूर।